हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या बोलिए कंबाइंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ बोथ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोनों लेंस आपके कैसे होने चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होने चाहिए। ठीक है, देखिए तो उसका एक्सप्रेशन आता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है प्लस इसका डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, चलिए लेट अस सपोज कि यहाँ पर मेरा एक ओ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उससे एक जस्ट एक क्या गई, रे गई। ठीक हो गया। इस लेंस ने इसको थोड़ा सा झुका दिया होगा, बेंड कर दिया होगा, दिस इससे इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, बेंड कर दिया, दिस। अब सोच के देखिए, अगर ये वाला L2 लेंस नहीं होता, ठीक है, तो ये रे सीधा आगे को जाती, ऐसे ये रे सीधा आगे को जाती, दिस, और यहाँ पर मेरा क्या बना देती, आई बना देती। क्योंकि मैं इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ कि L2 अगर नहीं होता तो मेरी इमेज भी कैसी बनती, इमेजनरी बोले तो आई डैश, बट रियल में यहाँ पर L2 है। तो L2 की वजह से, क्योंकि दोनों का लेंस सेम है, अगर पहले वाले लेंस ने थोड़ा सा झुका दिया तो दूसरा वाला और ज़्यादा झुका देगा, यानी कि आपकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। आई बात समझ में? चलिए, यानी कि दिस इज योर फाइनल इमेज। तो यहाँ से लेंस आया, देन दिस, फिर ये और ज़्यादा झुका दिया, यानी कि यहाँ पर बनी आई। ठीक है, अब चलिए कॉन्वेंशन ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बोल लेता हूँ यू। ठीक है, यहाँ से फाइनल इमेज तक की दूरी को बोल लेता हूँ मैं वी, और जो मेरी इमेजनरी इमेज बनी थी उसको बोल देता हूँ मैं वी डैश। ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं फॉर लेंस L1। फॉर लेंस L1, लेंस फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 10वीं में पढ़ के आए हुए 1/v माइनस 1/u। अब लेंस L1 की वजह से v क्या बन रहा है बताइए। तो मान लीजिए कि L1 लेंस का फोकल लेंथ है आपका f1 और L2 लेंस का फोकल लेंथ है लेट अस सपोज f2। तो वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा बताइए, 1/f की जगह क्या रख देता हूँ f1 इक्वल टू 1/L1 की वजह से इमेज कहाँ पे बन रही है, सोच के देखिए। जब आप L1 की बात कर रहे हैं तो लिख लीजिए कि इग्नोर L2। L2 लेंस को आपने इग्नोर करना है, और अगर L2 लेंस नहीं होता यानी कि इमेज यहाँ पर बनती है आपकी। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, वी डैश, तो 1/v डैश माइनस ऑब्जेक्ट तो आपका यू पे था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस, ड्यू टू लेंस L2 या फॉर लेंस L2। L2 लेंस में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। जो ये वाली रे है इतनी छोटी सी, इसने इसके लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्टिव रे का। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव रे हवा में नहीं उड़ती कभी भी। ऑप्टिक्स की अगर कोई भी रे है तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ा जाता है, तो पीछे को तो ये कभी प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं जुड़ेगी। बट अगर आप इसको नीचे की ओर प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगी, आई डैश पे। तो हम कह सकते हैं कि L2 लेंस के लिए जो आई डैश है will act as object, will act as object and फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, मेक्स फाइनल इमेज एट आई बात समझ में। यानी कि लेंस 1 द्वारा बनाया गया इमेज लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई बात समझ में, दोबारा सुन लीजिएगा। लेंस फर्स्ट द्वारा L1 द्वारा बनाया गया इमेज लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जो कि फाइनल इमेज कहाँ पे देगा, आई पे देगा। अब बताइए सेकंड केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो आई डैश की कितनी है, वी डैश, और इमेज डिस्टेंस कितनी है, इमेज कहाँ पे बन रही है, फाइनल इमेज वी पे। तो यहाँ पर अगेन लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। लेंस फार्मूला क्या फार्मूला होता है, 1/f
L2 के लिए फॉर्मूला क्या था, F2, फोकस कितना था L2 के लिए, F2 देखिए, इक्वल टू 1/V, V की जगह में बोले तो इमेज डिस्टेंस V, माइनस 1/U, U की जगह में बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, V डैश। आई बात समझ में, इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, LHS से LHS जोड़िए तो 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू RHS से RHS तो 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश। अब आपको पता कैसे चलेगा आपका डेरिवेशन सही है या गलत है, अगर आपका V डैश में से V डैश कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब आपने डेरिवेशन सही किया। ये देखिए यहाँ 1/V डैश है, यहाँ माइनस 1/V डैश है, कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि जो V डैश है ये आपने इमेजिन किया हुआ था। आई बात समझ में, तो इसको कैंसिल होना ज़रूरी था। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, फाइनली यहाँ पर बन जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/V पहले लिख लेता हूँ माइनस 1/U, और आप जानते हैं कि 1/V माइनस 1/U का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F, यानी कि हमारा इक्वेशन आ गया 1/F बराबर, यही तो होता है लेंस फार्मूला जो हम अभी तक यूज कर रहे थे। तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड फार्मूला। ठीक हो गया, यही बनाना था। अब इसका एक केस सुनिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, अब केस सुनिएगा, हाँ, पहला लेंस मेरा कॉन्वेक्स है, किनारे पे बना देता हूँ, पहला लेंस तो मेरा कॉन्वेक्स है, इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा, बट दूसरा लेंस मान लीजिए मेरा कॉनकेव है, ये, तब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका फोकस क्या हो जाएगा, 1/F इक्वल टू कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ मान लीजिए F1 है, तो 1/F1 प्लस माइनस ऑफ 1/F2। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है, माइनस में, यानी कि आपका बन जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, आपका व्हेन द फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड द सेकेंड लेंस इज कॉनकेव। इस पर डेरिवेशन नहीं आएगा, और बाय द वे आ गया तो आपने यही वाला डेरिवेशन करना है और लास्ट में इसको केस बना के लिख देना है। और वैसे इस पर डेरिवेशन नहीं आएगा, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा, अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस होगा, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव लेंस का, हाँ, और जो कॉनकेव लेंस होता है इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। याद रखिएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर इसको टिल्ट करके रख देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया, और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक हो गया, चलिए तो ठीक है, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। और रे ऑप्टिक्स की बाकी सभी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में क्लास 12 टर्म 2 के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी पे वीडियो मैंने डाली हुई है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।